सुन ही रहे हैं और प्रभु जी के मुख से जो कथा है वो और अच्छी लग रही है, क्योंकि प्रभु जी परंपरा में आते हैं। कौन सी परंपरा में? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रेयो विदु। कौन सी परंपरा में? श्री कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास मध्व पद्मनाभ नरहरि माधव अक्षोभ जयतीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र जयधर्म पुरुषोत्तम ब्रह्मनिधि व्यासतीर्थ लक्ष्मीपति माधवेंद्रपुरी श्री ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन भट्टरघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री जगन्नाथ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री ऐसी भक्तिदास स्वामी श्री प्रभुपाद हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज और हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी की इस परंपरा में प्रभु जी आते हैं। और प्रभु जी की जो वाणी है, वाणी तो इतनी मधुर है कि जैसे भागवतम में भी बताया गया है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक में बताते हैं, निगम कल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम, ये वैदिक साहित्य, निगम कल्पतरु वृक्ष के समान। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये तो पका हुआ फल है। गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, ये शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकला है तो ये अमृत से भी बढ़कर हो चुका है। उसी प्रकार ये प्रभु जी के मुख से निकल रहा है तो यह अमृत से भी बढ़कर हो चुका है। शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, यहाँ बताया गया कि पिबत जो भी पीता है, यहाँ हम पी नहीं रहे हैं इस भागवत के रस को, इस भागवत के रस के अमृत को हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी हमें पिला रहे हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु जी के सानिध्य में बैठकर भागवतम का अमृत पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब संसार के लोग चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, जब दुनिया के लोग चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, किंतु जब भगवान चुनते हैं हमें तो लाल गोविंद प्रभु जी के साथ सत्संग में स्थान मिलता है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि लाल गोविंद प्रभु जी के सानिध्य में, पहले तो मैंने केवल प्रभु जी को सुना था, हर संडे को मेरी माता सुनाती थी प्रभु जी की कथा को। और श्रेत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापं रूपं दृशां दृशमताम् अखिलार्थलाभं त्वयाच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। श्रुत्वा, जैसे रुक्मणी जी हैं, रुक्मणी जी ने केवल सुना था, भगवान को देखा नहीं था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, ये भी सुना था कि तीनों लोकों में सुंदर हैं। और ऐसे मैंने भी प्रभु जी को केवल सुना था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरै, जब प्रभु जी की वाणी मेरे कर्णों में जाती थी तो क्या सुनने मात्र से मेरे सारे कष्ट मिट जाते थे। हरतोंग तापम, और जैसे वहाँ रुक्मणी जी के भगवान कृष्ण के गुण सुनने से उनके सारे ताप मिट जाते हैं, वैसे ही प्रभु जी की ये जो मुखार विंद से, श्री मुख से जो अमृत बरसता है, उस अमृत को तो मैं कहूँ ही क्या, प्रभु जी की बढ़ाई मैं कर ही नहीं सकता। जितनी बढ़ाई करेंगे उतनी कम है। और प्रभु जी हमेशा जब भी मंगलाचरण करते हैं तो एक श्लोक हमेशा बोलते हैं जो राजा कुलशेखर ने बताया है मुकुंदमाला स्तोत्र के 33वें श्लोक में, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तै कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। क्योंकि प्रभु जी क्या है, हमें अभ्यास करा रहे हैं। जैसे भगवत गीता में बताया है 8
8वें अध्याय के 8वें श्लोक में अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना, हमें अभ्यास करना है। तो हमें यहाँ अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, प्रभु जी हमें अभ्यास करा रहे हैं, क्योंकि प्रभु जी को पता है कि खुद जो चैतन्य चैतन्य में बताते हैं, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, भारत भूमि में जन्म लेकर, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर। तो प्रभु जी ने अपना जन्म तो सार्थक कर ही लिया है, उसके साथ पर उपकार, हम सभी लोगों का भी उपकार कर रहे हैं, पर उपकार। और उसी को देखकर श्री लाल गोविंद प्रभु जी हमें जो मंगलाचरण में गाते हैं कि स्मरणम कुतस्ते, स्मरण कहाँ से आएगा, क्यों? क्योंकि जब प्राण प्रयाण समय, ये उस समय की बात नहीं है कि जब नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा, जब भगवान के कीर्तन में ऐसे नहीं, जब हमारा प्राण प्रयाण समय, जब हमारे प्राण का प्रयाण का समय आएगा, जब हमारे प्राण का अंतिम समय आएगा, प्राण प्रयाण समय, कब बात पित्तई, और जब हमारा जो गला है वो कब बात पित्तई, कब से रुक जाएगा, तब हमें भगवान का स्मरण कैसे आएगा। तो प्रभु जी बस हमें उसी की प्रैक्टिस करा रहे हैं कि हम अंतिम समय में भगवान का नाम ना भूलें। और उसी को देखकर प्रभु जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण त्वदीय, हे कृष्ण त्वदीय, आपके चरणों के इस डंठल में मुझे प्रवेश करने दीजिए। पंजरांतम अर्थात डंठल, आपके इस चरणों के डंठल में मुझे प्रवेश करने दीजिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विचतु मानस राजहंसा, अब मेरे इस मन रूपी राजहंस को और नहीं जीना। जो कुलशेखर राजा है वह बोल रहे हैं कि अभी तो मेरा मुंह चल रहा है, सिर चल रहा है, पूरा शरीर चल रहा है, तो अभी क्यों ना मैं अपनी आत्महत्या भगवान के नाम को लेकर करूं। पर नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रभुपाद जी ने मना किया है। और उसी बात को प्रभुपाद जी बताते हैं और उसी बात को श्री चैतन्य महाप्रभु भी बतलाते हैं चैतन्य भागवत में। सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र हमार आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घर घर गिया कर यही भिक्षा, प्रति घर घर गिया कर यही भिक्षा, भज कृष्ण बल कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, भज कृष्ण बल कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, यही वाली बार कछु न भलाई बा, दिनम सने करी अच्छे हमार कहीवा। तो आपने देखा होगा कि जब कथा की बात आती है तो लोग गलियों से नहीं निकलते हैं, पर प्रभु जी तो देश विदेशों से भी लोगों को निकाल कर लेकर आए हैं और श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पाठ रस कराए हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि श्री लाल गोविंद प्रभु जी के मुख से हम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सुन रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, सुन सुन हे नित्यानंद, हे हरदास, सुनो सुनो, सुन सुन नित्यानंद सुन हरदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश। और उसी प्रकाश को प्रभु जी हमें क्या यहाँ बता रहे हैं, करह प्रकाश, प्रति घर घर गया, और हर एक घर घर में जाकर। प्रभु जी ये नहीं कह रहे हैं कि हर कंट्री में जाओ, हर स्टेट में जाओ, नहीं, प्रभु जी हर कंट्री में तो जा ही रहे हैं, स्टेट में जा ही रहे हैं, उसके साथ साथ प्रति घर घर गया, हर एक घर घर में जाकर लाल गोविंद प्रभु जी सबका उद्धार कर रहे हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि लाल गोविंद प्रभु जी के मुख से सुन रहे हैं, और प्रभु जी एक ही भिक्षा मांग रहे हैं, कोई सकाम नहीं, केवल किसके लिए, भगवान के लिए। क्या भिक्षा, भज कृष्ण बल कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, कि भगवान का हरि नाम भजो, भगवान का हरि नाम बोलो और भगवान के हरि नाम की शिक्षा दो। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु जी ने मुझे यहाँ तक बुलाया,
यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे छोटा सा बालक मानकर क्षमा करें। हरे कृष्ण।